सीधा हो जाएगा। प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस की फाइल्स हम इसमें मूव कर लेते हैं सारी सेलेक्ट करके। ठीक है, फाइल अपना बेक नाम के फोल्डर में पहुंच गई। अब हमें इसके लिए एक डेटाबेस बनाना। डेटाबेस का नाम भी डेटाबेस के लिए यूज़र भी बना लेंगे। लाइट तेज कर ले, इसके अंधेरे में बना सो रहा हूँ थोड़ी उठा दिया। यूज़र को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। कॉन्फ़िगर कर डेटाबेस का पूरा नाम ले रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं वैसे देख ही लेकर छोड़ देगा, फोटो भेजते हैं कि सर हमारे में चलता नहीं। पासवर्ड क्या है? हेलो एडमिन URL में नॉट सिक्योर से परेशान नहीं होंगे। इसको एक बार कॉपी करके एस लगा लेंगे। जिनके पास सर्वर है तो HTTPS में याद है। सर्वर ले लिया छोड़ ब्लूटूथ को।
कर लेंगे। जल्दी तुम भी देखो। बना ले यार, दिमाग खराब मत कर। अस्त्र ले लो। स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लिया। बिल्ड विद टेम्पलेट पे चलेगा एलिमेंटर करके, ये जब तक सिंक कर रहा है इसमें ये टाइम ज़बरदस्ती कर लेता है। यहाँ टाइम खाता है इधर लोड लेके, इसको आप डायरेक्ट अपीयरेंस के बाद अगर स्टार्टर पे आ जाओ सीधा वहीं से खुल जाता है। ये नहीं हमारी थीम सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लो, सब बता चुके हैं, मैं बनी बनाई फटाफट से ले लेंगे। ये चाइल्ड केयर वाली पसंद करें, यहाँ से टेम्पलेट इसको फाइनल करके इंस्टॉल करेंगे, तो एरर आएगा तो उससे अपना फाइट करके आगे बढ़ेंगे। फॉर्म वाला उसको खुद से एक्टिवेट करके आ जाएंगे। डब्ल्यू फॉर्म एक्टिवेट नहीं हो रखा होता, बोलता कि हमसे एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, अगर आप एक्टिवेट कर दीजिए। मैंने अपनी साइड से यहाँ पर वापस से आकर एक्टिवेट कर दिया, बस अब फिर से स्टार्ट कर दिया, सारा प्रोसेस अपने आप वहीं से आगे स्टार्ट होगी, पूरी साइट रेडी कर दी, होने देते हैं रेडी। इंस्टॉल कर दे रहा हूँ और अपना आगे के प्रोसीजर पर आ जाएंगे कि जब हम गूगल पे अपनी साइट सबमिट करते हैं तो हमें अपनी साइट का नक्शा भी गूगल को सौंपना होता है। अब नक्शे से क्या मतलब है तो मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ। ऐसा फील करो कि आप किसी इंसान को एक 500 कमरों की बिल्डिंग सेल कर रहे हो, अब आपने साथ के साथ उस इंसान को बोल दिया कि ये लो इस बिल्डिंग का नक्शा है, तो ये कमरे हमारा ढूंढने में दिक्कत आए बिल्डिंग में, तो इससे फटाफट चीज़ें समझ में आ जाती है। सेम गूगल को मैं वेबसाइट सौंप रहा हूँ और साथ में नक्शा भी दे रहा हूँ। मैं ध्यान रखना मेरी वेबसाइट में 50 पोस्ट हैं तो वो यहाँ मिलती है, ऐसे हमें गूगल को एक साइट मैप सौंपना होता है। अभी भी दिमाग अगर नहीं चल पाया फिर तो सुनने की शक्ति रखो। ये प्लेटफॉर्म है, साइट बन के रेडी है, ये रही, हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। बेक नाम से हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी है। मेरे को प्रोजेक्ट में अभी कुछ ऐड करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, बना बनाया मिल गया, ठीक है, हम खुश हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको गूगल पे सबमिट करूँ और इसका नक्शा भी गूगल को दूँ। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बता ही रखा है कि अगर आप गूगल पे सबमिट कराना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, गूगल सर्च कंसोल। पहले लिंक आ जाए गूगल सर्च कंसोल पे। अब गूगल पे आपकी साइट सबमिट हो जाएगी। ये प्रोसीजर, ये स्टेप देखना कैसे होगी। फर्स्ट टाइम आओगे ना तो ऐसा दिखता है, फर्स्ट टाइम आओगे तो ऐसा दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। आपको URL प्रीफिक्स में आना होता है और गूगल को बताना होता है कि ये मेरी वेबसाइट का URL है, ये ऐसे बताना होता है और यहाँ से कंटिन्यू करना होता है। गूगल कहता मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी साइट, कहता अगर तुम्हारी वेबसाइट है ना तो कह रहा है ये मैं कोड दे रहा हूँ, कह रहा है ये HTML का कोड जाके अपनी वेबसाइट में ऐड कर लो, कह रहा मान जाऊँगा तुम्हारी साइट है जो तुमने बताया। मैं अभी करके आ जाता हूँ, मैंने कॉपी किया और मेरी वेबसाइट में पहले कोई बता दे कहाँ से ऐड होता है। डैशबोर्ड में जाके कहाँ पे, अपीयरेंस पे जाके, हाँ वेरी गुड, थीम फाइल एडिटर, वेरी गुड। जिनको नहीं पता तो उन्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हम बहुत पिछड़े हुए बच्चे हैं, क्योंकि मैं इसे डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि आप कोडिंग में आ गए हो वेबसाइट की, कह रहा है यहाँ हल्की सी गलती वेबसाइट खराब कर देगी। मैं हाँ आई अंडरस्टैंड। यहाँ पर कौन सी फाइल ढूंढनी होती है, कौन सी, header.php। यहीं पर मिलता है हमें वो कोड ऐड करने के लिए हेड सेक्शन के नीचे। ये रहा हेड सेक्शन के नीचे, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के लिए ये रहा वेरिफिकेशन यहाँ पे, इसको अब सेव कर दो नीचे।
गूगल ने बोला प्रूफ करा के आओ, तुम्हारी वेबसाइट है उसमें कोड डाल के आओ, मैं हाथ डाल दिया मैंने कोड। और अब जब हमने यहाँ पर आके वेरीफाई करा और ग्रीन कलर का टिक आ गया ओनरशिप वेरीफाई का, मतलब गूगल के डेटाबेस में हमारी वेबसाइट चली गई। ऐसा सोचो आपने किसी को एक बिल्डिंग बेच दी ऐसे ओनरशिप वेरीफाई करा के, और जब बिल्डिंग बेच दी तो साथ में उसकी भलाई के लिए उसे नक्शा भी दे रहे हो, कह रहे हो कि इस बिल्डिंग के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर 500 पोस्ट है, 500 कमरे हैं, और किसी में भी जाने में रास्ते वास्ते में दिक्कत हो नक्शा फॉलो कर लेना। इसी को मद्देनजर देखते हुए हम अब अपनी वेबसाइट का यहाँ पर क्या सबमिट करेंगे, साइट मैप। अब ये साइट मैप क्या होता है, कैसे सबमिट होता है, नक्शा कैसे जाएगा वेबसाइट में आपसे, तो थोड़ा दिमाग एक्टिव। ये साइट का नक्शा ना आपको ये भी बनाकर देता है, कौन है ये, इसकी ना सेटिंग्स पर आ जाना, यहाँ पर सेटिंग, यहाँ पर सेटिंग हर बार बदलता रहता है, बाकी तो रिसर्च करो तो मिल ही जाएगा। यूज की सेटिंग्स में आना पड़ता है, ये सेटिंग्स यहाँ पे, और यहाँ बहुत सारे सेटिंग्स खुलती हैं। यहाँ बस कंट्रोल F लिखना और लिखना साइट मैप, मेरा XML साइट मैप, मेरा इस सेटिंग्स में आके फाइंड करना पड़ता है, जल्दी नहीं मिलता, बहुत नीचे है मेरा साइट मैप। यहाँ बस बोलो व्यू XML साइट मैप, जैसे ही बोलोगे व्यू XML साइट मैप, आपकी साइट का नक्शा बनाकर ये लिंक विंक सब इसने रेडी कर रखे हैं। आपको क्या करना है, बस ये साइट मैप पे यहाँ पर आके, ये तो पीछे का URL है ना, देखो आगे का तो सेम है, पीछे का जो ये साइट मैप डॉट इंडेक्स XML है ना, इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पर आओ इधर। ये देखो आगे का URL तो इसके पास भी है, आपको बस पीछे का बताना है। और ये जो पीछे का ये पूरा URL दिख रहा है ना आंखों के सामने, पूरा URL है सामने, इसको योस्ट ने हमारे लिए बनवाया है, और ये हमारी साइट का नक्शा है। क्या है नक्शे में भाई, नक्शे में ना XML भाषा होती है, हमारी वेबसाइट के सारे लिंक्स होते हैं, सारी पोस्टों के लिंक्स होते हैं, सारे पेजेस के लिंक्स होते हैं, उनको अच्छे से XML भाषा में बना रखा होता है। तो वही सब इन्हें रेडी कर रखा है। कह रहा आपकी वेबसाइट की जो पोस्ट हैं वो सारी पोस्टों के XML यहाँ पर इन्होंने सब रेडी कर रखे हैं। अब मैं पोस्ट साइट XML पर आया, जितनी पोस्ट है हमारी साइट पे उनका ये XML देखने को मिलता है। चाहो तो ऐसे सबमिट करा लो, ये ऐसे लिख कर ही देना होता है, नाम तो आगे चल ही रहा होगा, आपको बस ये साइट में XML लिखना होता है। ये कहाँ से मिलता है, अभी तो बताया कहाँ से मिलता है। अगर बैक करके यहाँ पर आ जाना, दोबारा से बोल दे रहा हूँ, यूज की सेटिंग्स में आना, ये यूज की सेटिंग्स में, अब सेटिंग्स में थोड़ा सा नीचे चल के रहा साइट में, बस यहाँ व्यू करो, अपने आप ये लिंक खुलता है, और इस लिंक में बस इतने हिस्से को उठाना होता है। और अगर ये भी ना उठाया जा सके तो और तरीके बताऊँ। अभी सबमिट कर दो, सबमिट करके कभी कभार फैच नहीं कर पाता, तो कभी कभार एरर देता है, कभी कभार सक्सेस दे देता है तुरंत के तुरंत। अभी देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, कुछ सेकंडों में दे देता है, अभी तो कैसे सबमिट होने दे। ये देखिए नीचे सक्सेस लिखा हुआ है, कह रहा आपकी वेबसाइट का नक्शा सक्सेसफुली हमारे पास आ चुका है। 10-15 मिनट या 20 मिनट के बाद हमें पता चल जाएगा उसमें कितने पेजेस हैं, और फिर हम उसको अपने डेटाबेस में फीड कर लेंगे। देखो गूगल को बताया, ठीक है अच्छी बात है बताया, लेकिन नक्शा भी सौंपा कि कल को हमारी वेबसाइट में बहुत बड़ी हो गई, उसमें 50-60 पोस्ट आ गई और पेजेस आ गए, तो गूगल की एल्गोरिथम्स को वो पोस्ट वो पेजेस ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए नक्शा भी देखिए। ठीक है, फाइन चीज है। रिफ्रेश करोगे यहाँ पे तो ये थोड़ी देर बाद ही डिस्कवर करने शुरू करेगा। या तो ऐसे नक्शा सबमिट करा लो, वरना तरीके और भी है, ऐसे भी होता देखो। या गूगल में टाइप करना वर्डप्रेस साइट मैप जनरेटर, सर्च कर दिया, 2-3 लिंकों पे क्लिक दबाया, वर्डप्रेस साइट वेब जनरेटर ऑनलाइन पर भी आ गए। 2-3 लिंक से सब खोले हैं। ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग कुछ प्लगइन भी हैं, कह रहा है प्लगइन से बनवा लो। मैं नहीं, प्लगइन ज़्यादा हैवी ना हो जाए, कह रहा है यहाँ से भी बन जाएगा आपकी साइट का नक्शा। ये भी एक प्लगइन सजेस्ट कर रहा है, ये भी प्लगइन्स की तारीफ कर रहे हैं। ये एक वेबसाइट है, ये कह रहा है लाओ अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करो। मैं URL बताता हूँ मेरी वेबसाइट का, ये वाला बेक वाला, कोई बकोड़ा बच्चा बातें कर रहा है, इसमें महसूस करने कोई दिक्कत नहीं, याद भी रखिए आएगा एंड में कि सर मेरे को वेब मास्टर टूल के बारे में इंटरव्यू में मुझसे पूछा और मैं कुछ नहीं बता पा रहा था, मैं भी भगाई देता हूँ, तो दोबारा मत दीजिए।
स्टार्ट पे क्लिक करा, साइट मैप एक्सएमएल जनरेटर से हम अपनी साइट का नक्शा बनवाने आए हैं। नक्शा तो योस्ट ने भी बना दिया, ये देता है योस्ट, ये यूआरएल देता है, कहता है वहां पे सबमिट कराओ। अब सेम ये एक्सएमएल साइट मैप से भी हम जनरेट कर, ये भी एक टूल है, कहता मेरी मदद ले लो आपकी साइट का नक्शा बना दूंगा। मैं देखने के लिए बहुत बढ़िया प्रोसेस है, बट टेक्निकल है, बहुत एडवांस लेवल पर बनता है साइट मैप। अब यहाँ आ गए इतना दूर तो बताएंगे, बनने देते हैं। ये एक वेबसाइट है xmlsitemap.com, बहुत सारी हैं, किसी से भी बनवा लेना। मैं इसके पास आया और इसको जिम्मेदारी दी, मैंने बोला मेरी साइट का नक्शा तैयार करो, मुझे आगे किसी को भेजना है। और वरना अगर आपको पता चले कि अगर आप अपनी बिल्डिंग को, सपोज आप किसी बिल्डिंग के मालिक हैं और आपको अपनी बिल्डिंग का नक्शा बनवाना है, तो डिज़ाइनर वगैरह आपसे बहुत अच्छे खासा पैसा लेता है सब नक्शे वगैरह पूरे डिज़ाइन करने के, और वो बनाते इस हिसाब से कि गवर्नमेंट का भी कोई अगर इशू बन जाए तो ना हो। हम तो एक वेबसाइट का नक्शा बनवा दें। नक्शा रेडी है हमारी साइट का, कह रहा है व्यू साइट मैप डिटेल्स, कह रहा है डाउनलोड कर लो, आपकी साइट का नक्शा रेडी है। मैंने क्लिक करा, अब इसमें एक्सएमएल भाषा होती है, एक्सएमएल भाषा। अब सर ये कौन सी भाषा आ गई? अरे ये वो भाषा है जो गूगल के एल्गोरिथम को समझ में आती है, क्योंकि नक्शे को उसी भाषा में, अभी मैं इसको व्यू करता हूँ, कोड में देखता हूँ, ये नोटपैड वगैरह में अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो कोडिंग के थ्रू लिखा हुआ है सब। ये कैसी भाषा आ गई? ये भाषा गूगल की एल्गोरिथम समझती है, और इस भाषा में हमारी हर पोस्ट वगैरह के अच्छे से यूआरएल दे रखे हैं, बढ़िया। अब बस बड़ा टेक्निकल सफर है, देखो पता नहीं कितना समझ पाओगे, फिर भी कोशिश करेंगे। डेस्कटॉप पर मेरे पास एक साइट मैप है ऑलरेडी नाउ, मतलब मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है? नहीं चलो इसको पेस्ट करेंगे। ये मेरे पास कॉपी करा, ये फाइल है जो कि हमारी वेबसाइट का नक्शा है। यहाँ ये रहा वो नक्शा। अब ये कैसे अपलोड होगा सर? यहाँ पे इधर ये यहाँ कैसे अपलोड होगा? इस जगह पे ये गूगल के साइट में यहाँ क्या नक्शा सबमिट हम करा चुके हैं ऑलरेडी, पर तरीका एक और भी है, नक्शा सबमिट कराने का। अब वो देखें, अब वो तरीका है कि यहाँ से डाउनलोड कराओ पहले इस वेबसाइट से, और जब ये नक्शा डाउनलोड हो जाए ना, बड़ा लेंथी प्रोसेस है, बाउंस तो निकलेगा, बस प्लीज सुनी लो। सी पैनल में आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था, किस नाम से बनाया था? उस बेक के अंदर अपलोड करो इसको, अपलोड, ये देखो अपलोड बेक के अंदर, और सिलेक्ट फाइल करके जो आपने नक्शा बनवाया डाउनलोड्स में, मैंने साइट मैप के नाम से अभी डेस्कटॉप पे डाल दिया। जो नक्शा मैंने एक टूल से बनवाया उसको मैंने सर्वर पे अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद ये हमारे सर्वर पे वो दिखता भी है, ये रहा साइट मैप इंडेक्स एक्सएमएल करके। बस अब इसी को आपको जो है, इसी को आपको वहां पेस्ट कराना है, यहाँ सर्वर पे, इधर आके इस पे गूगल के इस पे यहाँ ऐसे पेस्ट करो, अपने आप glossy/store बेक साइट मैप एक्सएमएल उठा लेगा और सबमिट कर देगा। अब ये भी साइट मैप को डिटेक्ट कर लेगा, कह रहा हमें साइट मैप डिटेक्ट हो चुका सक्सेसफुली। अब यहाँ फेच होने के लिए एक बार रिफ्रेश कर देना, अपने आप फेच करके ले आए, देखो सक्सेस हो गया। और देखो ये साइट मैप कितना टेक्निकल था कि इसको भेजते ही इसने कितने पेज डिटेक्ट कर लिए? 14 पेज। कह रहा हमें आपने जो नक्शा दिया है उसमें हमने आपके 14 पेजेस डिटेक्ट कर लिए। अब गूगल के एल्गोरिथम को कल को आपकी वेबसाइट से कोई भी चीज उठानी होगी, उसको 14 पेज तो ऐसे ही पता चल गया गूगल को, क्योंकि आपने उसका नक्शा सबमिट करा दिया गूगल। और अब गूगल को दिक्कत नहीं आएगी उनको उठाने में। क्यों दिक्कत नहीं आएगी? अरे एल्गोरिथम यही भाषा समझती है, ये एक्सएमएल भाषा, ये जिसमें हमारी साइट का नक्शा था, यही भाषा समझती है एल्गोरिथम, और इसी भाषा के अंदर मैंने गूगल के डेटाबेस में भी फीड करा दिया, तो गूगल ऑटोमेटिक। ये सब ना बहुत ओवर डीप टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब कलर वलर वाले कॉन्सेप्ट्स, सर एलिमेंटर में भूरा कलर ले लो, तो वो सब तो चीज़ें तो खत्म हो चुकी है बेसिकली। और टेक्निकली जब ऐसी की चीज़ें आती है दोस्तों, वैसे क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है, पता नहीं कौन सी भाषा चल रही है, फाइन चीज़ है। तो बस बताने का गोल एक ये था कि जैसे आप लोग सबमिट कराते हो इस पे गूगल सर्च कंसोल पे, आप चाहो तो खुद का साइट मैप बना के डाउनलोड करो और सर्वर पे जाके उसे अपलोड कर दो, लेकिन उसी फोल्डर में करना जिसका प्रोजेक्ट है, उसी पे अपलोड करके देन फिर उसका जो फाइल का नाम है उसके नाम समेत उसको उठा के वहां पर जाके बस अपना अपलोड करके ऐड। तो ऐसे केस के अंदर भी आपका साइट मैप एक्सेप्ट कर लिया जाए, फाइन चीज है।
अब हम इस टूल पे क्यों आए थे, वैसे इस टूल पे क्यों आए थे? साइट में डाउनलोड करने आया था, सबमिट करने आए थे। क्यों आए थे साइट में सबमिट करने? बताएं, तभी मैं फिर अगला बता पाऊंगा टॉपिक। क्यों आए थे हम सर्च कंसोल पे साइट का नक्शा देने? ज्यादा हो रहे थे नक्शे इसलिए। गूगल को बताने के लिए एल्गोरिथम डिटेक्ट क्यों आए हम नक्शा देने? आपको कुछ तो बोलने। बोल रहा हूँ कुछ। गूगल पे नक्शे की कमी हो गई थी इसलिए। बताएं क्यों आए मैं इस पे साइट वेब सबमिट कराने अपनी साइट का नक्शा। गूगल मैप छोटा पड़े। गूगल के एल्गोरिथम को बताने के लिए है नहीं, यही तो। बताएं, कुछ तो बताएं। जब तक आप आंसर नहीं देंगे मैं आगे टॉपिक बोल ही नहीं, ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को उठा सके, गूगल हमारी वेबसाइट को दिखाए। और अगर मैं खास बात करूं, अब आपका तो मैं समझ सकता हूं कि आधे ज़्यादा बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको लगता है जो इंटरनेट है ना वो गूगल ही है। तो सोचते हैं गूगल ही इंटरनेट है। अरे गूगल एक सर्च इंजन है, और सर्च इंजन तो मार्केट में बहुत सारे बैठे हुए हैं, ये भी सर्च इंजन है। तो फिर सर हम गूगल ही पे क्यों सर्च करते हैं? भाई आपकी नज़रों में वो मशहूर हो रखा है, इसलिए आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखता ही नहीं है। भारत के अंदर 95% लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉयड बाय डिफॉल्ट उनको गूगल ही सर्च के लिए देता है। तो वो सोचते हैं कि जो कुछ है सांस भी लेने का हक है, तो बस वो गूगल ही है सब कुछ। अब जब आप उसी की कंपनी का फोन खरीदोगे तो वो आपको अपना ही तो सर्च इंजन देगा ना। एंड्रॉइड गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो गूगल आपको कभी बिंग क्यों देगा? जबकि मैं बताऊं तो यूरोप के देशों में लोग सबसे ज्यादा बिंग इस्तेमाल करते हैं। बिंग के अलावा ये इस्तेमाल करते हैं याहू। अब आपकी नजर में ये हो रखा है गूगल ही है जो है, बस इसी पे सबमिट करा लो अपनी वेबसाइट। ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग रिक्वेस्ट गूगल पे करते हैं ना सबमिट करने की, ऐसी हम लोग रिक्वेस्ट किस पर भी कर सकते हैं, बिंग पे। अब बिंग है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन। बिंग देखूंगा मैं कैमरे में दिखा। सबसे बड़ी बात है कोई लड़की है तो मैं सपोज कोई टॉपिक सर्च करता हूँ, मैंने पूछा गूगल पे हेड पेन मेडिसिन, तरह तरह की तारीफें, तरह तरह की वेबसाइट। इनको कौन ऊपर लाया? इनको गूगल ऊपर लाया। लेकिन सेम मैंने सर्च करा माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे, सेम हेड पेन का मेडिसिन मैंने सर्च करा माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे। एच कर दे इसके आगे, और अब सर्च। अब यहां भी कुछ आए रिजल्ट। इनको कौन ऊपर लाया? इनको लाया ऊपर माइक्रोसॉफ्ट बिंग। अब आपका मानना और आपके दिमाग में चीज बसी हुई है, जो भी कुछ है बस वो गूगल ही है। मैं बता तो रहा हूँ आपकी नजर में ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि भारत में इसके अलावा किसी दूसरी कंपनी के फोन और उनकी सर्विसेज को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती। तो वो जब एंड्रॉइड, भाई प्रायोरिटी क्यों नहीं मिलती? भाई उसको ऑपरेटिंग सिस्टम है भी तो इतना अच्छा एंड्रॉइड, बाकी बहुत अच्छा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के iOS से 1 करोड़ गुना अच्छा है। एप्पल के iOS से 1 करोड़ गुना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल का। तभी तो भारत के अंदर 95% मोबाइल में एंड्रॉइड डल के बिकता है। और जब एंड्रॉइड डल के बिकता है तो गूगल उसमें, एंड्रॉइड उसमें बाई डिफॉल्ट गूगल देता है। तभी आपको लगता है कि गूगल ही है जो कुछ है ना। तो बैठे हुए ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे सबमिट कराने के लिए क्या है, बिंग वेब मास्टर। बिंग वेब मास्टर टूल पे आ जाना, सिंपल रजिस्टर से ध्यान से देखते हैं। कह रहा है लॉगिन कराओ, मैं गूगल से लॉगिन कर लूँ, अलाउ कर दिया है, लॉगिन कर लिया गूगल से। जब आप बिंग पर आओगे ऐसा दिखेगा। कह रहा वेबसाइट है, मैं हाँ है। कह रहा लाओ यूआरएल दो, मैं बताते हैं। ये भी वेबसाइट दे दिया यूआरएल। मैं ये मेरी वेबसाइट है, ऐड करो इसको। अरे एक ही रह गया, दोबारा पेस्ट करा, ये ई रह गया था लास्ट। अब ऐड कर,
कह रहा विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी वेबसाइट है, फिर कह रहा विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी वेबसाइट है। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करना होगा? क्या लिख रहा है? HTML मेटा टैग। सेम ये हमें कौन भी दे रहा था? गूगल सर्च कंसोल। लेकिन ये गूगल कंपनी के लिए नहीं कर रहे हम, ये किसके लिए कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट बिंग के लिए। मैंने अभी तो एहसास दिलाया कि आप गूगल को सब कुछ क्यों मान रहे हैं, उसके फोन की कंपनी की वजह से, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। दैट्स व्हाई आप उसको पावरफुल मानते हैं। बस आकर HTML मेटा टैग पे क्लिक करना, और ये जो टैग दिखता है शायद आप इतना पहुंच चुके हैं कि शायद पहचानते हो इससे क्या हो रहा होगा। क्या करना है इसका? कॉपी के बाद आप कहाँ ले जाएं? थीम एडिटर में आ गए। अब वहाँ वाले इसको पेस्ट करके आ जाएंगे अपना हेड के नीचे। header.php पे आ गए। ये रहा हेड के नीचे, यहीं इसी के नीचे पेस्ट करा है। अपडेट कर, कह रहा पेस्ट हो गया हो, अभी अपडेट होना। कह रहा वेरीफाई करो अब इसको, अगर पेस्ट कर मैं, हाँ वेरीफाई करो। कह रहा सक्सेसफुली आपकी साइट में ढूंढ लिया हमने उसको, डन करा। अब हमने अपनी वेबसाइट को किसके पास भी सबमिट करा दिया? कौन है माइक्रोसॉफ्ट बिंग? सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। गुड, अच्छी बात है, पता है सर्च इंजन। याहू भी क्या है बेसिकली? सर्च इंजन। सभी ऐसी। अब जब यहाँ पर आ जाओ इस पे, उम्मीद करता हूँ ये पता होगा क्या होगा शायद। क्या है ये? इसको भी अपनी साइट का क्या देना पड़ेगा यहाँ पे हमें? नक्शा देना पड़ेगा। अब मैं तो दे देंगे अब आपका पता नहीं क्या ही हाल रहने वाला। यहाँ से जो URL था इसका मैं URL कॉपी करूँगा, आधा तो इतना कॉपी कर लूँगा। अब मैं सर्वर वाला URL दूंगा, और स्लैश करके मैंने ना सर्वर में इसकी फाइल अपलोड करी थी, ये नाम वेबसाइट का नाम, और हमारा उसका साइट मैप हो जाएगा, यहाँ होगा ये। कॉपी किया और यहाँ इसको पेस्ट और इसको सबमिट किया। कभी कभार टाइम मिला था, तुरंत के तुरंत डिटेक्ट हुआ, प्रोसेसिंग के अंदर है, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट डिपेंड करता है। और ये देखो ये भी हमारी वेबसाइट से कितने पेज उठा के ले आया? 14। और इसने बिंग के डेटाबेस में उसको फीड किया। तो ये सब बड़े ओवर टेक्निकल कॉन्सेप्ट हैं, इनको बच्चा जल्दी याद नहीं रखता है। बहुत मजे लगा